Okay, so hello guys, my name is Abdul Amir and I'm a graduate of Fast Mrs Lahore. अच्छा तो ये वैसे तो मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ इफ़ेस गाय के नाम से, आप सर्च करके देख सकते हैं। और बाकी एक ना बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन होने वाला है, बहुत अनफ़िल्टर्ड, कोई पेड वगैरह नहीं, कोई अंडर नो प्रेशर। एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन होने लगा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी रिसेंटली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर मतलब एफएससी, आईसीएस से ग्रेजुएट हुए हैं 12th ग्रेड से, और वो आगे यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रही कहाँ जाए या ना जाए, कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो बेफ़िक्र हो जाओ, तुम्हारा भाई आ गया है इस काम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आई चूज़ फास्ट कोर्सेज़ लाहौर? यार देखो, आप कोई यूनिवर्सिटी तभी ज्वाइन करते हो जब आपको पता लगे कि उसकी इंप्रेशन, उसकी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, ओवरऑल जॉब मार्केट में, प्लेसमेंट्स मार्केट में। तो जब मैंने ज्वाइन करनी थी ना, तो मतलब मेरे कज़िन्स भी कुछ वहाँ से पढ़े थे, कुछ सीनियर दोस्त भी पढ़े थे। तो उनका ओवरऑल रिकॉर्ड अगर देखा जाए प्लेसमेंट्स का और इन चीज़ों का, तो वो फास्ट का काफ़ी अच्छा था रिकॉर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर तो ये था मेरा ज्वाइन करने का। और जो सेकंड फैक्टर की बात कीजिए, सेकंड फैक्टर आपको पता है, हर कोई चाहता है कि उसकी जो यूनिवर्सिटी है या उसका जो भी है वो उसके घर के पास, और डिस्टेंस वगैरह कम हो, इजीली मतलब ट्रैवल कम्यूट इजीली हो सके। तो वो मेरे घर के काफ़ी पास थी, तो एक ही भी रीज़न थी चूज़ करने की। जैसे मतलब मैं नस्ट में भी जा सकता था, मेरे नस्ट में एडमिशन हो गया था, मगर वो इस्लामाबाद थी, मैं लाहौर का था। तो वो मैं जा नहीं पाया, मतलब मुश्किल हो गया, हॉस्टलाइट और वो ना सब अरेंज मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है स्टडीज़, कोर्स ओवरलोड, कोर्स वर्कलोड, ठीक है। या देखो, ओवरऑल अगर मैंने स्टडीज़ को रेट करना होगा ना फास्ट में, कि आप मतलब मैं सीखा सीखा कितना है, स्टडीज़ किस तरह की थी, और मतलब ओवरऑल तो मैं 8.5 या 9 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा रिलेटेड टू स्टडीज़, लर्निंग, मतलब लर्निंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स, और मतलब इस लिहाज से। और बाकी अगर मैं कोर्स लोड की बात करूँ, तो कोर्स लोड ये है कि प्रेशर काफ़ी था, मतलब 2 मिड्स होते हैं, जैसे आपको पता है फास्ट में 2 मिड्स होते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी में शायद 1 मिड होता है। और फास्ट में ये सीन है कि पेपर्स काफ़ी मुश्किल बनाए जाते हैं, मिड्स हो, फाइनल्स हो, क्विज़ेज़ भी काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाए जाते हैं। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो तभी आप कर सकते हो, वरना अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है तो कोई सीन नहीं है। बाकी सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं, जो कि है सोसाइटीज़ का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सॉफ्ट टेक इवेंट्स वगैरह, ये सब। अच्छा यार, सीन ये है कि अगर फास्ट की इवेंट्स की बात की जाए, तो फास्ट में वैसे तो छोटे-मोटे तो इवेंट्स होते रहते हैं, प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स और इस तरह के। लेकिन जो बड़ा इवेंट जैसे जो फास्ट करवाती है वो होती है, वो है सॉफ्ट टेक, ठीक है, काफ़ी मशहूर है। उसमें दूसरी यूनिवर्सिटी से काफ़ी जो है स्टूडेंट्स आते हैं, कॉम्पीट करते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जैसे गेमिंग के, वेब डेवलपमेंट के, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, कोई भी तरह के बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो इवेंट अच्छा होता है, फास्ट करवाती है, साल में 1 बार होता है, ठीक है। 3-4 दिन, 3 दिन चलता है वो। और एन्जॉयमेंट अच्छी हो जाती है उसके अंदर, मतलब कि ना यूनिवर्सिटी में स्टे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, और ये इस तरह से ना। और बाकी अगर बात की जाए तो अच्छा, तो इन इवेंट्स के अलावा यार कोई बड़ा मेजर इवेंट नहीं होता, लेकिन अगर आपने एन्जॉयमेंट के लिए ऐसे कोई इवेंट को वगैरह कहोगे, तो फेयरवेल पार्टी सीनियर्स की होती है, उसमें जूनियर को तो जाना अलाउड नहीं होता, मगर जूनियर की वेलकम पार्टी होती है कि जब वो नया बैच आता है, तो उसमें भी काफ़ी एन्जॉयमेंट होती है, मतलब हमारी तो काफ़ी अच्छी गई है ओवरऑल की। तो ये सीन है सारा। और थर्ड पॉइंट आता है यार टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम मैनेजमेंट कैसी है, कि एक स्टूडेंट अगर फास्ट में पढ़ रहा है तो क्या-क्या साथ कर सकता है, साइड प्रोजेक्ट्स, कुछ जॉब, फ्रीलांसिंग। यार देखो, अगर तो आपने अच्छा जीपीए लेना है ना फास्ट में, जीपीए अच्छा लेना है, अगर आपने स्कोर अच्छा करना है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए आपको ऑब्वियसली टाइम देना पड़ेगा। ये जो वहाँ पे टाइम दोगे, तो आपका ये फ्रीलांसिंग और ये इधर ही इस तरफ से ना ध्यान भी हटेगा, डिस्ट्रैक्शन होगी। मगर लड़-लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स, जब मैं था, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे साथ, कोलीग्स वगैरह, दोस्त वगैरह, तो वो फ्रीलांसिंग भी करते थे, वो मतलब काफ़ी, मतलब और काम जॉब्स भी कुछ करते थे, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम तो कोई भी नहीं कर पा ही नहीं सकता। 8-9 घंटे के बाद हिम्मत ही नहीं बचती बंदे की। कुछ घंटे जॉब करते थे वो पार्ट टाइम। और बाकी आपको मतलब फास्ट में ये सीन होता है कि आपकी 4 दिन क्लासेस होती हैं बस, 7 में से 4 दिन, और कि अगर आपका टाइम टेबल अल्टरनेटिव बने, मगर कुछ की 5 दिन भी होती है, वो टाइम टेबल पे डिपेंड करता है। कुछ की 3 दिन भी, मेरा ऐसे भी गया है सेमेस्टर। एक सेमेस्टर ऐसा गया था 2 दिन जाता था मैं, मतलब सिर्फ मैंने 2 दिन में ना वो 6 सब्जेक्ट्स ना 2-2 दिन में रखवा लिए थे, मतलब 8:30 जाता था, 5:30 जाता था, फिर 2 दिन जाता था। तो एक सेमेस्टर ऐसा भी गुज़रा 3 दिन जाता था, फिर एक को ऐसा भी गुज़रा है यहाँ पे 5 दिन जाता था। तो टाइम टेबल अलग चेंज होता रहता है। तो अगर तो आप जैसे 2 दिन जाते हो, तो जैसे मैं अगर 2 दिन वाला टाइम टेबल है, किस्मत से मिलता है वैसे वो। आपको कोर्सेज़ काफ़ी इधर-उधर चेंज करवाने पड़ते हैं, और फिर जाके खुद एडजस्ट होता है वो, किस्मत से नहीं मिलता वो। मतलब किस्मत से मिलता है, आपको ऐसे खुद नहीं प्लेट में रख के नहीं दे देते हो, एफर्ट करनी पड़ती है उसके लिए, लाइनों में लग के ये कोर्स चेंज कर दो, ये कर दो, और ये सब मतलब किसी और सेक्शन में कर दो ये कोर्स। तो
बाकी अगर आप इस तरह हो जाता है सीन, तो फिर आपके पास साइड प्रोजेक्ट्स के लिए भी टाइम होगा, आप जॉब भी कर पाओगे इवन। लेकिन अगर आपके रोज़ जाना है, रोज़ आना है, वो आने-जाने में जो सारा थकना मतलब जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, उसको भी आप काउंट करें तो ओवरऑल डिफ़िकल्ट है साइड प्रोजेक्ट्स और ये सब ना। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट, अगर आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, आप तो कर सकते हैं मैनेज। अच्छा, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट होता है, जैसे यूनिवर्सिटी का मेन चीज़ होती है कैफेटेरिया, ओवरऑल पार्किंग, ट्रांसपोर्ट, वाई-फाई। या देखो कैफेटेरिया पहले 2 थे, अब 1 कर दिया उन्होंने, मगर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है कैफेटेरिया इनका, हर चीज़ अवेलेबल है और मतलब प्राइसेज़ भी मतलब रीज़नेबल हैं, ठीक है। और जो है ट्रांसपोर्ट कोई भी नहीं है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कोई भी नहीं है। हॉस्टल्स की बात की जाए तो मतलब बाहर जो है ना, कुछ लोग, कुछ दोस्त मेरे बाहर ही रहते थे, मतलब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही हॉस्टल थे। लेकिन वो हालत बहुत ख़राब थी और गर्ल्स हॉस्टल जो थे उनके अलग थे, उनका तो नहीं मुझे कुछ पता इतना। वो भी सामने ही था, मतलब काफ़ी कुछ लड़कियाँ या कुछ लड़के ऐसे थे कि जो एक जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो घर होता है प्रॉपर, वो अपना घर रेंट पे दे देते हैं हॉस्टल के लिए। तो वो फ़ोकास के आस-पास ना, वो वैसी काफ़ी बिल्डिंग्स थी कि वो लोगों ने ना अपने घर प्रॉपर पूरा-पूरा रेंट पे, पोर्शन रेंट पे दे दिया। वहाँ पे 4 लड़के साथ रह रहे हैं, वो रेंट शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से इतना एक्सपेंस नहीं आता अगर आप इस तरह से रह रहे हो, ठीक है। गर्ल्स का मुझे नहीं पता, वो भी शेयरिंग करके रहते हैं, इतना मुझे पता है कि मतलब वो एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसका कोई मसला नहीं है। और अगर आपने दूर रखना है तो आपको अच्छा वाला भी मिल जाएगा, और अगर आपने करीब रखा है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि मैं जब दोस्त के हॉस्टल रहता था ना, तो वो बहुत हालत बहुत ख़राब, छोटा-सा कमरा था, हालत भी बहुत ख़राब होती थी। अगर आपको यूनिवर्सिटी के पास ही, यूनिवर्सिटी के दूर चाहिए तो आप अच्छे से अच्छा भी करवा सकते हो, अगर आप अकेले हो या कोई साथ हो, दोस्त वगैरह आ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? यार देखो, बिल्डिंग ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की कंपैरिज़न में छोटी है। यूएटी, पीयूसीआईटी, पीयूसीआईटी भी छोटी है, यूएटी हो गई, और भी नेस्ट हो गई, और लाहौर में कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़, यूएमटी वगैरह है, यूसीपी। तो इनके मुकाबले में जो है ना, फ़ाज़ का मतलब ओवरऑल जो साइज़ एनक्लोज़र देखा जाए वो कम है, लेकिन ओवरऑल फर्नीचर अच्छा है। मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिर सकते हो, आप फिरते रहो, ख़त्म ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मतलब छोटा-सा है, आपको जगह याद हो जाती है सारी, कहाँ बैठना है, कहाँ कहाँ नहीं सारा। और क्लासेस वगैरह अच्छी हैं। लैब्स में कंप्यूटर पहले इतने अच्छे नहीं थे जब हम नए-नए आए थे। राइज़न रखा हुआ था, इतना गंदा प्रोसेसर, बहुत हैंग होता था, लेकिन टाइम के साथ इन्होंने काफ़ी अपग्रेड किया और अब काफ़ी अच्छे पीसीज़ हैं। कुछ में इन्होंने मैक भी रखे हुए हैं, ठीक है। और विंडोज़ है, मतलब अच्छे हैं, मतलब पीसी ओवरऑल ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, एन्जॉय का क्या सीन है? एन्जॉयमेंट का क्या सीन है? यदि एन्जॉयमेंट का ये सीन है कि आपकी अपनी एन्जॉयमेंट है। आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई अच्छे दोस्तों का ग्रुप बन जाता है, जिनसे आपकी बनती है, जो आपके साथ फिरते हैं हर जगह, तो आपका एन्जॉयमेंट सीन अच्छा फिट होगा मतलब। लेकिन अगर आपकी एक जो गैदरिंग अच्छी नहीं है, आपका कोई ग्रुप अच्छा नहीं बनता, तो फास्ट वे अलग से अपनी एन्जॉयमेंट वगैरह नहीं देता। आपको खुद खुद ही एन्जॉय करना पड़ता है, ठीक है। मतलब अपने दोस्तों वगैरह के साथ चिल, बाहर निकल लो ब्रेक्स वगैरह में, लेक्चर छोड़ के जैसे मर्ज़ी। अटेंडेंस का ये सीन है यार, 80% रखनी पड़ती है आई गेस। और वो कुछ टीचर एडजस्ट कर लेते हैं अगर आपकी 1-2 कम भी हो जाएँ छुट्टियाँ, लेकिन कुछ नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते कुछ। मेरे दोस्त काफ़ी फेल हुए हैं इस चक्कर में, मगर मोस्टली कर देते हैं, 90% कर देते हैं, 1-2 एडजस्ट सिर्फ, ज़्यादा हो तो फिर नहीं। फेल हो आप अगर अटेंडेंस कम है ना आपकी 80% से, इस तरह अगर ज़्यादा कम। बाकी मैं अब रैप अप करता हूँ पूरी वीडियो को, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। यार ओवरऑल अगर आप एक अगर आप एक जॉब करना चाहते हो आगे फ्यूचर में, अच्छी जॉब ढूँढना चाहते हो, करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ़ास्ट आ जाओ, क्योंकि फ़ास्ट की जो है प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटीज़, और प्लेसमेंट अगर देखा जाए फ़ास्ट की ओवरऑल प्लेसमेंट की रैंकिंग और ये सब, तो वो काफ़ी अच्छा है फ़ास्ट का। लेकिन अगर आप जो है कोई ऐसे स्टूडेंट हो कि आप चाहते हो कि आगे फ्रीलांसिंग करनी है, तो या इस डिग्री के साथ फ्रीलांसिंग करनी है, तो फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम भी मिल जाएगा अपने स्किल्स पे फ़ोकस करने का, आपको साइड प्रोजेक्ट्स बनाने का, फ्रीलांसिंग करने का, या फिर ये सब करने का, ठीक है। लेकिन अगर आपको कन्फर्म जॉब चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फ़ास्ट में जीपीए अच्छा लेना पड़ेगा, जीपीए मैटर करता है। और बाकी लास्ट, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा फ़ास्ट, क्योंकि सीजीपीए के इश्यूज़ हैं। सीजीपीए थोड़ा कम देते हैं ये, यहाँ पे मतलब मेहनत करनी पड़ती है, ये कम नहीं देते। आप चेकिंग और पेपर्स उस हिसाब के बनते हैं कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। अगर आप एक एवरेज हैं तो आपका 2.5 से 2.8 तक होगा। उससे ऊपर आप जाते हैं तो वो आप जितना मर्ज़ी चाहे ले सकते हैं। 4 भी आते हैं, मेरे काफ़ी दोस्तों का 3.8, 3.7, 4 भी था, 3.9 भी था। तो ये सीन आ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो लेकिन ये है कि अगर अब्रॉड का फाइनल कन्फर्म है, तो फिर थोड़ा रिस्क कम लेना, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी हो सकता है थोड़ी कम रैंकिंग वाली चूज़ करनी पड़े अगर आपका सीजीपीए कम हो। ये काफ़ी ये इश्यूज़ फेस करने पड़े थे मेरे काफ़ी दोस्तों को। ठीक है, तो ओवरऑल रैप अप करूँगा कि आपने सुन ही लिया होगा वैसे मेरी वीडियो में, आपको पता चल गया होगा आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं, तो आपको जाना चाहिए या नहीं।
तो बाकी अगर आपको कोई और क्यूरीज हैं तो आप कमेंट में यार पूछिए मेरे से, और यार सब्सक्राइब कर दे काइंडली, मेरा नया चैनल है, सपोर्ट करें और वीडियोस आती रहेंगी।